आपातकाल के प्रकार। रिफाइनरी में काम करने से पहले यहाँ होने वाले इमरजेंसी के बारे में तथा इमरजेंसी आने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी है। रिफाइनरी में सबसे बड़ा खतरा होता है आग या विस्फोट तथा गैस लीकेज। उसका प्रमुख कारण है पेट्रोलियम पदार्थों का गुणधर्म। पेट्रोलियम पदार्थ अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। पेट्रोलियम उत्पादनों के लिए इन पदार्थों को उच्च तापमान तथा उच्च दाब पर हैंडल किया जाता है, जिससे उसका खतरा और भी बढ़ सकता है। काम करते समय आपने देखा होगा कि किसी चीज में आग लगी हो या पेट्रोलियम पदार्थों का रिसाव हो रहा हो या किसी व्यक्ति का बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आसपास में कोई फोन उपलब्ध है। अगर फोन उपलब्ध होगा तो उसका 3 नंबर बटन 4 बार दबाकर यानी 3333 ये नंबर डायल करें। बाद में आपका नाम, आप किस कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं और कौन सी टाइप की इमरजेंसी है उसके बारे में बताएं। क्या हादसा हुआ? किस जगह पर हुआ है? ठीक है, घबराइए मत, उधर ही खड़े रहिए। हमारे अगर फोन उपलब्ध नहीं है तो रिफाइनरी में सभी जगह लगाए हुए कॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन ये ध्यान में रखें कि मैनुअल कॉल पॉइंट का ग्लास तोड़ने के बाद अंदर का बटन ना दबाएं, क्योंकि ग्लास तोड़ने के बाद किस जगह की ग्लास तोड़ी गई है इस बात की जानकारी तुरंत फायर कंट्रोल रूम को हो जाती है। अगर आग छोटी हो तो नजदीक उपलब्ध फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको बुझाने की कोशिश करें। साथ ही आसपास में काम करने वाले लोगों को चिल्ला के सतर्क करें। बोले तो ये आग बुझाने वाला बाटला कैसा इस्तेमाल करते हैं? सेफ्टी पिन निकालिए, नोजल को एक हाथ से पकड़िए, बाद में एक्सटिंग्विशर को आग के करीब लेकर जाइए, वहां प्लंजर को दबाइए, तब एक्सटिंग्विशर से पाउडर निकलना शुरू होगा। जिस तरह झाड़ू मारते हैं उसी तरह उसको आग के नीचे की तरफ सभी ओर फैलाइए। अगर आपके साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्घटना होकर उसे चोट लगी तो उसे मेडिकल सेक्शन पहुंचाने में सहायता करें। जब रिफाइनरी में बड़ी इमरजेंसी आती है, जैसे कि आग लगना, विस्फोट होना, ज्वालाग्रही पदार्थों का रिसाव होना, उस समय सायरन बजाए जाते हैं। मामूली आग। बड़ी आग। आपदा। अगर आपने रिफाइनरी का इमरजेंसी सायरन सुना तो आपकी जिम्मेदारी है कि तुरंत हॉट वर्क जैसे कि गैस कटिंग या वेल्डिंग का कार्य तुरंत बंद करें तथा फायर वाटर के टैपिंग से होज कनेक्शन द्वारा लिए गए पानी को भी बंद करें। ऐसा करने से जहां आग लगी है वहां पूरी प्रेशर के साथ पानी आ जाएगा और जल्द आग बुझाने में मदद होगी। इमरजेंसी देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं और कभी-कभी इमरजेंसी की साइड की तरफ भागते हैं। तो साहब सही है ना, वो लोग वहां पहुंचकर मदद ही करेंगे ना? नहीं, ऐसा करने में बहुत खतरा होता है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों को लगी हुई आग जल्दी से फैलती है
और उसी समय ज्यादा मात्रा में लोग आग की चपेट में आ सकते हैं। इमरजेंसी में आपको यह देखना भी जरूरी है कि हवा किस दिशा में बह रही है और हवा की दिशा देखकर उसकी उल्टी तरफ दौड़ना और नजदीकी असेंबली पॉइंट पर जाके खड़े रहना है। फिर सुपरवाइजर असेंबली पॉइंट पर आकर हर आदमी की गिनती करेंगे। आदमी को गिनने की क्या जरूरत है साहब? लोगों की गिनती करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है और इससे ये पता चलता है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और कोई साइट पर तो नहीं फंसा, इसकी तसल्ली होती है। इमरजेंसी नियंत्रण में आने के बाद ऑल क्लियर सायरन बजाया जाता है। ऑल क्लियर सायरन सुनने के बाद अपने सुपरवाइजर के द्वारा दिए हुए निर्देशों के अनुसार आप वापस अपने काम की जगह लौटकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। Your safety is in your hands. Subscribe to Tele Safety Solutions and stay protected.